गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में उत्तराखंड में चमोली में जो ग्लेशियर के पिघलने की घटना हुई, ग्लेशियर पूरा बह गया वहाँ से और बड़े पैमाने पर जो है बाढ़ वहाँ पर आई हुई है उत्तराखंड में। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस प्रकार का डिजास्टर हम हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं कि एकदम जोर से कुछ आया और वो सब कुछ बिखर गया। ठीक है, वैसा ही जो है वो उत्तराखंड के अंदर हुआ है, चमोली वाले एरिया में। यहाँ पर ऋषिगंगा वाला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था पूरा का पूरा खत्म हो गया। वो आप सोचिए, कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाए गए थे, नदियों को रोका गया था जिससे कि बिजली को पैदा करने के लिए, वे ऑलमोस्ट खत्म होने। मतलब आप सोचिए कि बताते हैं कि जो ऋषिगंगा पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था उसका अंश भी नहीं बचा है, उसका अंश भी नहीं बचा। कहाँ गया मालूम ही नहीं है, खाली हो गया पूरा वो। और इसके अलावा जो है कई सारे लोगों ने, कई 100 लोग जो है वो मिसिंग है। आसपास के जो गांव थे, कहते हैं कि जो आसपास कुछ जगह कुछ ऐसे बसाहट थी वो पूरा खत्म है। लोग जो है वहाँ पे कई टनल्स में काम चल रहा था, वहाँ भी लोग फंसे हुए हैं। तो मतलब देश इस समय एक बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहा है जहाँ, और वो ट्रेजेडी उत्तराखंड में हो रही है। अब इस आपको बता दूं मैं एक बात कि उत्तराखंड की घटना से हमें क्या सीखने मिलता है। देखिए, नेचुरल डिजास्टर जो है वो प्रकृति का प्रकोप होता है। प्रकृति का में जब हम कोई ऐसा चेंज करना चाहते हैं जो चेंज प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं होता है, तो वहाँ पर डिजास्टर जो है वो निमंत्रण के समान होता है। समझ रहे हैं बात को? वहाँ पर डिजास्टर निमंत्रण के समान होता है। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है कि जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना चल रही थी वहाँ पर उत्तराखंड में, तो कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट एजेंसीज ने इसका विरोध किया था। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि ये गंगा के शुरुआती हिस्सों में से एक है। यहाँ पर चूंकि यदि आप नदी रोकेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो कई सारे उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमको देखने मिलेंगे। लेकिन बात वही है कि उस समय जो है गवर्नमेंट का डिसीजन, उस समय जो भी गवर्नमेंट रही हो उनका डिसीजन जो रहा हो, जो उनके पैनल में एक्सपर्ट रहे हों, मोस्टली एक्सपर्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी होते हैं कि जो सलाह देते हैं इसके, और जो इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है उनको लोग सोचते हैं कि ये अपोजिशन के द्वारा सपोर्टेड है, इसलिए इनकी बात सुनने का ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है इसको। पर सच्चाई तो ये है कि हम पर्यावरण के से, अब देखिए मैं कुछ कड़वी बातें बोल रहा हूँ जो बुरी लग सकती है, पर सच्चाई तो ये है कि हम पर्यावरण के साथ में जिस प्रकार छेड़खानी कर रहे हैं, हम केवल और केवल ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हम एनवायरनमेंट से कितना निकाल लें, हम कितना उसका दोहन कर लें जिससे कि जो है हमको मैक्सिमम उससे जो है वो मिल सके। ठीक है, मैक्सिमम मिल सके और बदले में जो है एनवायरनमेंट का जो होना है सो हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्होंने पर्यावरण के बारे में उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है मानने से मना कर दिया। वो ये भी नहीं मानते थे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ होती भी है। ट्रंप का इस पर निजी यकीन बिल्कुल नहीं था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम जो देख रहे हैं ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों में पानी का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ आने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है। मतलब ये है कि धीमे धीमे प्रकृति अपना रूप दिखाना तैयार कर दिया है। और आपको बता दूं मैं, प्रकृति के सामने मनुष्य की औकात या वजूद कुछ भी नहीं है। देखो ना, आप इतना मेहनत करके हजारों करोड़ रुपए लगा के इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम को बनाया, डैम का अंश तक नहीं मिला, अंश भी नहीं मिला। कहाँ गया किसी को मालूम ही नहीं है, किधर चला गया वो। इसका मतलब ये है कि वक्त आ चुका है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स को हम इस बात की मिसाल दें कि हम पर्यावरण को समझते थे, जानते थे। वो नहीं तो कल को बोलेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे, पहले वाले लोग थे, उन्होंने सब कुछ मिटा के चले गए, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने हमारे लिए, धरती को रहने लायक जगह नहीं बचाया। तो प्लांटेशन करना चाहिए हमको। ठीक है, हमको जो है वो जो जहाँ भी हमको मौका मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार मेरे बर्थडे पे बच्चों ने मुझे विश करना चाहा, मैंने कहा कि विश मत कीजिए, आप प्लांट्स लगाइए। 20,000 से अधिक प्लांट, 20,000 से अधिक प्लांट्स एक दिन में बच्चों ने लगाए। और आज भी बच्चे फोटो भेजते हैं उसके कि प्लांट सर बड़ा हो गया है, फ्लावर आ गया है। मैं कहता हूँ बड़े पेड़ लगाइए, ट्रीज लगाइए। आप थोड़े दिन टेक केयर कीजिए, फिर पेड़ अपनी केयर खुद कर लेगा। थोड़े दिन आप टेक केयर करेंगे, फिर पेड़ अपनी केयर खुद कर लेगा। इतना बड़ा विशाल बन जाएगा वो कि कोई उसको जो फिर हटाएगा नहीं। बहुत तगड़े नियम है हमारे इंडियन लॉ में कि कोई भी बड़े वृक्ष को हटाना है तो ऐसे बगैर नगर निगम की परमिशन के या मिली भगत किए बगैर उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा वृक्ष लगाना, ऐसी चीज़ लगाइए जहाँ पे बड़ा वृक्ष बन सके। क्योंकि देखो, आज हमारे छोटे छोटे स्टेप जो हम लेंगे ना, यही हमारे को ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। अभी दोस्तों शुरुआत, ये ट्रेलर है,
जो आप देख रहे हैं ना, जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं अरे ये तो काल्पनिक है। नहीं, काल्पनिक नहीं है वो, ये ट्रेलर है। ये अभी जो हुआ है कि दुनिया भर में इस तरह के संकट। और आपको बता दूं मैं, इससे एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो देर ग्लेशियर्स कोई 2-4 साल के नहीं है, ये हजारों साल से प्रेजेंट है ग्लेशियर के। नदियां जमी हुई यहाँ पे, थोड़ा पिघलती हैं, फिर जम जाता है, मौसम बदल जाता है, फिर जम जाता है। तो ये जो ग्लेशियर है ना, जो बड़े ओल्ड ग्लेशियर है, ये बहुत पुराने हैं। तो कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, जो दुनिया के टॉप वायरोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनमें कई वायरसेस भी दबे हो सकते हैं, इनमें कई प्रियॉन्स दबे हो सकते हैं, और दे मे बी डेंजर कि अननोन वायरसेस से सामना आपका हो जाए। और वायरस क्या कर सकता है ये तो हम कोरोना टाइम में देख ही चुके हैं। तो हमको इस समय सजग रहने की जरूरत है। हमको इस समय जो है वो देखो, अब आप बोलोगे सर मेरे कहने से क्या होता है, सरकार करे ना। भाई सरकार आती कहाँ से? आम लोगों की सोच से तो सरकार बनती है। यानी सारे आम लोग जो है इन्वायरमेंट के प्रति सोचेंगे। आप और मैं बिल्कुल आम लोग हैं, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मैं कहता हूं कि यदि कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप अपने अंदर परिवर्तन कर लीजिए, अपने आप को इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए सजग बना लीजिए। कि आप खुद, यदि आपकी बाइक में से काला धुआं निकलता है तो अपनी बाइक की सर्विसिंग कराइए, उसका साइलेंसर ठीक कराइए, उसका आवाज करती बाइक तो वो स्टाइल नहीं है, वो साइलेंसर खराब है गाड़ी का, ठीक कराइए उसको। ठीक है, गाड़ी है पुरानी, उसका पॉल्यूशन जो पीयूसी होता है कि भाई उसमें से कितना, एग्जॉस्ट में से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो चेक कराइए, करेक्शन कराइए उसका। आप बोलोगे सर ये तो पैसा खर्च करने वाला काम है, व्यर्थ का काम बता रहे हैं आप हमको। नहीं, मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी वाला काम है कि अपने घर के आसपास देखिए ना आप जो करते हैं उससे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अपने घर के आसपास प्लांट लगाइए। यदि हम पूरे देश की जनता जो है डिसाइड कर ले कि हम तो खूब प्लांट्स लगाएंगे, भाई पेड़ों की देखरेख करेंगे, किसी को पेड़ काटने नहीं देंगे हम, ठीक है, हम अपने अपने वाहनों की मरम्मत करेंगे, अपने अपने वाहनों से हम एग्जॉस्ट को नहीं निकलने देंगे, धुआं में से जो टॉक्सिक फ्यूम्स उसको नहीं निकलने देंगे, हम अपने आस पड़ोस में सफाई रखेंगे, खुद घर में सफाई रखेंगे। आप बताओ पूरा भारत जो है वो साफ होगा कि नहीं होगा? पूरा भारत साफ हो जाएगा, पूरे भारत में जो है वो हरियाली हो जाएगी सब तरफ के, पूरे भारत में जो है पॉल्यूशन जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, पर ये भूल जाते हैं कि सरकार तो बनाई हम ही नहीं थी ना, हम ही लोग तो हैं सरकार में। और कौन है सरकार के? 4-6 लोग जो लोग ऊपर बैठा दिए आपने, वे आपको आपका प्रतिनिधित्व वो आपने ही चुन के भेजे हैं वहां बैठ के। ये बात अलग है कि आपकी कई लोगों ने उनको मालिक मान लिया, खुद को गुलाम मान लिया। मैं कहता हूं मालिक आप और हम मालिक हैं, वे हमारे लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे भारत का मुख्यमंत्री चाहे अपनी स्टेट का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, आपके कोई भी अधिकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि आप जनता है और डेमोक्रेसी में पावर जनता के पास है। जनता को ये समझना पड़ेगा। हम अंधे फॉलोअर बन जाते हैं। मैं कहता हूं मुझे भी फॉलो मत कीजिए, अंधे फॉलोअर मत बनिए, रिवाइज्ड के समझदार बनिए। हम किसी को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन हम जो है यदि मैं गलत करता हूं तो बताइए कि गलत है सर, गलत है तो गलत है, करेक्ट करेंगे ना भाई। हम जो है वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो हमें किसी को नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हम जो कर रहे हैं उस करने में हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या बोलेंगी। कि हम कहते हैं हम क्यों परवाह करें उसकी, क्यों केयर करें उसकी हम, लेकिन सच्चाई तो ये है आप मत कीजिए परवाह। एक दिन रिग्रेट होगा इस चीज़ का, एक दिन दुख होगा इस चीज़ का। जो 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसने दुनिया को पूरा बदल दिया उसने, लेकिन उस दुनिया के बदलने के दौरान कई सारे पर्यावरणीय परिवर्तन भी किए गए। उस समय भी पर्यावरण जो है वो आवाज़ उठाया करते थे, लोग उनको डपट दिया करते थे, डांट दिया करते थे। मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट को, विकास को रोकना नहीं है, विकास तो होता रहेगा, डेवलपमेंट तो होता करना ही पड़ेगा हमको, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, धारणी विकास होना चाहिए। कि चाहे आप में से किसी का कोई नीट की तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, मैं कहता हूं कि आप मेरे दो लेक्चर जरूर देखिएगा, आप दो चैप्टर जरूर देखिएगा। एक बायोडाइवर्सिटी का है और एक इन्वायरमेंटल इश्यूज का है। आपका इनर कॉन्शियस इनलाइटन जरूर होगा, आपका वो जरूरी है करना। कई लोग कहते हैं सर बायोडाइवर्सिटी में आपने कुछ बहुत सारी बातें बताई हैं हम लोगों को जो नीट में नहीं आएंगी। मैंने कहा ना आपसे कि मैं नीट के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन साथ में मैं आपको आपकी चेतना के लिए भी पढ़ाता हूं आपको बैठ के। तो बायोडाइवर्सिटी जो मैंने पढ़ाया है ना, उस चैप्टर में मैंने जो है वो पूरे चैप्टर के सोल को टच किया है मैंने, कि आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ का सिग्निफिकेंस हमारे आसपास बैठ के। क्योंकि आज हम नहीं चेते ना, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमको प्लांटेशन करना है, हमको अपने घर में सफाई रखनी है, अपने वाहनों की मरम्मत करनी है हमको, के ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी सफलता को देखने के लिए आने वाली पीढ़ियां भी तो बचना चाहिए ना, कोई बचा ही नहीं
तो क्या सफल और क्या असफल, तैयार रहिए इसके लिए। क्योंकि देखियो बेटा, ये जो भी घट रहा है ना हमारे आसपास, ये ट्रेलर, ये आपको वार्निंग। देखो जब सार्स आया, मर्स आया, तो वो सब वार्निंग थी दुनिया को कि देखो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस आ चुका है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस आ चुका है, सार्स। दोनों चेतावनी पर जो है ना तो वैक्सीन बनाया हम लोगों ने, कोई कोशिश किया, ना कुछ हमने ध्यान दिया, हमने कहा वो तो वहां हो रहा है के। लेकिन जब कोविड आया तो वो ट्रेलर थे दोनों, कोविड ने दिखा दी असली फिल्म कि देखो तुम्हारी औकात ये है मनुष्य, हम चाहेंगे ना थोड़ा म्यूटेंट होके आएंगे तो फिर से निपटा देंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग। लाखों लोग जो है वो खत्म हो गए। अब सोचिए, बताइए कि एक ना दिखने वाला दुश्मन कितना भारी पड़ सकता है। तो ट्रेलर को समझकर हमें असली फिल्म के लिए अपने आप को तैयार करना है कि भैया वो फिल्म रिलीज ही नहीं होना चाहिए, वो जो भी प्रकृति में चल रहा है। तो ये सब तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने कल फुटेज देखे उसके और मैंने सुना उसको। तो उत्तराखंड जो है मेरी पूरी जो है वो सांत्वना है उनसे। और हम लोग जो है वो उत्तराखंड रिलीफ के लिए हम लोग जो है वो एक मुहिम भी चलाएंगे हम लोग। तो हम कुछ जो है वो आप भी 2, 5, 10 रुपये जो है डोनेट कीजिएगा उस मुहिम में, ठीक है। मैं भी कॉल करूँगा और हम लोग जो है उत्तराखंड के लोगों की मदद करेंगे। और सच बात तो ये है कि हमें जो है बहुत हमको इम्पैथी और हमको जो है वो सब चीज़ें सांत्वना, हमको जो है वो उनसे सिंपैथी, इस सिंपैथी सब उनके साथ में होना चाहिए हमको। और जो हम कर सकते हैं मदद उनकी करना चाहिए। लास्ट टाइम जब उड़ीसा में कुछ हुआ था, वेस्ट बंगाल में कुछ हुआ था, तो मैंने जो है वो वहाँ की जो एक ऑक्सीफैम जो NGO वहाँ काम करता है उसको मैंने काफ़ी सारे जो है वो वाटर बॉटल्स और ये सब जो पानी की होता है ना, मिनरल वाटर, पानी नहीं मिलता इस समय, पानी में इतना सब कुछ हो चुका होता है कि वो पीना ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। वो बिस्किट के पैकेट्स वो सब हमने सप्लाई किए थे। तो हम लोग इस बार भी कोशिश करेंगे कि जो है वो लोगों तक मदद हमारी। देखो हम कोई सरकार तो है नहीं कि हम बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जितने भी लोगों को हमारे कुछ करने से फ़र्क पड़ता है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। Have a great day. All the best.